नमस्कार मित्रों। आज हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड कक्षा 9 के छात्रों के लिए, जो हिंदी माध्यम छात्र हैं, उनके लिए गणित का ऑनलाइन क्लास रख रहे हैं। तो इसमें 9 और 10 दोनों रहेंगे। तो शुरुआत हम 9 से करते हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर एक एक वीडियो आप लोगों के सामने आता जाएगा। तो आज हम चैप्टर 1 का देखते हैं डॉक्टर मनोहर रे की किताब से, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। तो धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब संख्याओं को धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इनको जोड़ने के नियम होते हैं, या ये जुड़ते हैं तो नियम का पालन करते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो इसमें समझा रहा है कि यदि a बराबर c और b बराबर c, तो a बराबर b। मतलब a जो है कोई संख्या c के बराबर है और b भी c के बराबर है, तो a b भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार दूसरे नियम में यदि a बराबर b है और b बराबर c है, तो a बराबर c होगा। तीसरे नियम में यदि a बराबर c है और b बराबर d है, तो a प्लस c बराबर b प्लस d। अब जानते हैं संबरक नियम के बारे में। दो धन पूर्णांकों का योग भी एक धन पूर्णांक संख्या होता है। इसको योग का संबरक नियम कहते हैं। तो कोई भी जो दो धन पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो उसका योगफल एक धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक नहीं, धन पूर्णांक। हम जानते हैं क्रम विनिमय नियम के बारे में। जब दो धन पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है और उनके क्रम बदल देने पर भी उनके मान में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है। प्राकृतिक संख्याएं अक्सर इस नियम का पालन करती हैं, इसी नियम का पालन करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 + 3 = 5 है, तो 3 + 2 भी 5 ही होगा। तो इसको क्रम विनिमय नियम में समझा के लिख सकते हैं 2 + 3 = 3 + 2। इसको योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसमें से जो ABCD वाला जो ऊपर हमने नियम बताया था, ये आपको समीकरण के सवाल हल करेंगे तब इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अभी यहाँ आंकिक सवाल में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समीकरण जब करेंगे x a b c, तो इसमें आपको इस नियम को समझना होगा और इसी के अंतर्गत आपको पूरा समीकरण हल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं योग के साहचर्य नियम के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि क्रम विनिमय नियम में दो धन पूर्णांकों की बात कर रहे थे, अब साहचर्य नियम में हम तीन धन पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। यदि तीन या अधिक धन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना है, तो पहले किसी भी दो संख्या को आपस में जोड़ लीजिए, उसके बाद तीसरा जोड़िए, तो उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए 1 2 3 को जोड़ना है, तो पहले हम 1 2 को जोड़ लेते हैं, बाद में 3 जोड़ते हैं, तो भी उसका उत्तर 6 आता है। दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है कि 2 3 को पहले जोड़ लिया गया है, 1 को बाद में जोड़ा गया है, तो भी उत्तर 6 ही आया है।
तो ये इसी को योग का साहचर्य नियम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बीजगणित के प्रश्न हल करने में बहुत काम आएंगी, तो इसको समझिए और दिमाग में बैठा लीजिए। परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो इसको याद करके रखिए, समझ कर रखिए। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 1A की तरफ। तो इसमें पहला प्रश्न है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो पहले सम संख्या क्या होती है ये जानते हैं। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या में जब एक जोड़ देंगे या एक घटा देंगे तो विषम संख्या मिलती है हमको। तो यहाँ सम संख्या है, तो हम सम संख्या के बारे में ही जानेंगे। 20 और 40 के बारे में जानना है तो देखिए 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ही सम संख्या है 20 और 40 के बीच में। यही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं लिखिए। 1 से 10 तक आप लिखना है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जो संख्याएं स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। तो हमको केवल इसमें 1 से 10 तक ही जानना है। तो हमको 1, 2, 3, 5, 7 ये 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा प्रश्न है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। अब यहाँ पे 2a+1 कोई पूर्णांक संख्या है, इसका क्रमानुयायी निकालना है। तो क्रमानुयायी निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। किसी भी संख्या का क्रमानुयायी निकालने के लिए उसमें एक जोड़ देते हैं तो उसका क्रमानुयायी निकल जाता है। तो 2a+1 में एक जोड़ेंगे तो 2a+2 इसका क्रमानुयायी संख्या होगा। तीसरा प्रश्न है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम संख्या लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि उसका योगफल 0 हो जाए तो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि धन पूर्णांक संख्या 2 में ऋण पूर्णांक संख्या -2 जोड़ें तो उसका योगफल 0 हो जाएगा। ये देखिए, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2/3। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, पांचवें प्रश्न की ओर, सॉरी। ये -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है लिखने के लिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आता है पहले इसको समझते हैं। किसी संख्या में ऐसी संख्या का गुणा करें कि उसका गुणनफल 1 हो जाए तो उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 2 का 1/2 होगा, -2 का -1/2। उदाहरण के लिए पे हमने बताया है। तो -5 का कितना होगा? -5 का होगा -1/5। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा। उत्तर धनात्मक हमेशा चाहिए होता है, इसके लिए यहाँ ऋण आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा।
छठवें प्रश्न में बोल रहा है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो अभी जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में योगात्मक प्रतिलोम देखा था ना, तो P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ना है कि ये शून्य हो जाए। तो अब उसका अपोजिट ही होगा, माइनस ही होगा। तो P प्लस क्यू में माइनस से गुणा करेंगे तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हमको मिल जाता है माइनस ब्रैकेट में P प्लस क्यू। ब्रैकेट अगर खोलना चाहते हैं तो खोलिए, तो ये हो जाएगा माइनस P माइनस क्यू। नहीं खोलना चाहते हैं, ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो माइनस P प्लस क्यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार P माइनस क्यू का माइनस P माइनस क्यू, ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो माइनस P प्लस क्यू होगा। अब बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वें प्रश्न में पूछ रहा है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x का कथन सत्य है। मतलब इसमें x का वैल्यू कितना होना चाहिए। ये ब्रैकेट लगाया है और गुणा करना है। तो धन पूर्णांकों के क्रम विनिमय नियम से हमने पहले ही समझ लिया है कि गुणा में क्रम बदलेगा तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आता है। तो हम सीधा सीधी ब्रैकेट हटा के लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 2 सिंपल से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो x के साथ में जो 5 गुणे 3 है वो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग होगा उसका। तो 5 गुणे 3 से 5 गुणे 3 कट जाएगा और 2 बचेगा। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ x का वैल्यू 2 चाहिए। 8वें में पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम बनाती है। तो योज्य प्रतिलोम के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो ये केवल शून्य है। इसके अलावा शून्य जो होता है उसमें किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल शून्य हो जाता है। ये अलग से बता दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि अगले प्रश्न में आपको आसान रहे। पहले भी आपने सीखा ही होगा। अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि a एक सम संख्या है तो बताइए a माइनस 1 a प्लस 1 सम है या विषम। ठीक है, अब हम बताते हैं इसको। पहले जैसे हमने बताया है कि सम संख्या में एक जोड़ दें या एक घटा दें तो जो संख्या मिलती है हमको वो विषम संख्या मिलती है। ठीक है, तो अब a एक सम संख्या है, यहाँ ब्रैकेट में जो दिया है a माइनस 1, मतलब इसमें एक सम संख्या में एक घटाया गया है तो इसका जो वैल्यू होगा वो एक विषम संख्या मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा भी विषम संख्या मिलेगा। तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल भी एक विषम संख्या होता है। तो इसके लिए उत्तर होगा विषम संख्या। उदाहरण के लिए हम एक सम संख्या लेते हैं, ये केवल समझने के लिए है, आपके समझने के लिए, और ये a की जगह पे रखते हैं। तो देखिए a की जगह पे हमने रखा, अब ये 2 लिया, 2 एक सम संख्या है, हमने 1 की जगह पे रखा इसको। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 गुणे 1 विषम संख्या। तो स्पष्ट हो गया ना कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल भी एक विषम संख्या होती है। इसलिए a माइनस 1 a प्लस 1 क्या है, एक विषम संख्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे चल के आपको बहुत काम आएंगी। तो इसको बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से समझिए। अब बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। अब बोल रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए।
तो संख्या रेखा पर योग लिखने के लिए क्या करते हैं, हम जीरो से चलते हैं। तो क्या है, जीरो से हम पहले 5 पे एक सर्कल डालेंगे, वहाँ से फिर हमको 7 और बढ़ना है, 7 और गिनना है और वहाँ पे सर्कल बढ़ाना है। तो कितना हमको उत्तर मिलता है, 12। तो संख्या रेखा पर आपने देखा है कि कैसे दर्शाया गया है, वैसे ही दर्शाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कितना गणित सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम इस सीरीज में कक्षा 9 का पूरा गणित जो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखा गया है, सब सॉल्व करके आपको बढ़िया से समझाएंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए और आप गणित को अच्छी तरह से सीख सकें। नमस्कार।